नमस्कार प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में स्पष्ट तौर से यह वर्णन किया गया है कि कोई भी ग्रह गोचर में, महादशा में या अंतरदशा में आपके जीवन में किस प्रकार का फल देगा, आप सबसे पहले उस ग्रह के नेचर को समझ लो। अगर आप उस ग्रह के नेचर को समझ लेते हो तो आप स्पष्ट तौर पर यह जान पाओगे कि आपके जीवन में जो आने वाला ग्रह है वो किस प्रकार का फल देने वाला है। उसी में मैं बात करता हूं एक ऐसे ग्रह का जो निश्चित तौर पे इतना प्रभावशाली है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं बात कर रहा हूं जन्म कुंडली में कर्म कारक और आय कारक शनि देव का। आखिर शनि देव इतना महत्वपूर्ण क्यों है? प्रिय दर्शकों, शनि देव इतना महत्वपूर्ण इसलिए हैं और जन्म कुंडली में ये आय और कर्म कारक इसलिए हैं क्योंकि ये अपने जीवन में जितने भी चीजें मनुष्य के जीवन में प्राप्त होते हैं वो उन्होंने स्वयं से प्राप्त किया है। थे तो ये सूर्य के पुत्र। सूर्य कौन है? ग्रहों में राजा, और ऐसे भी सूर्य राजा हैं। लेकिन इसके बाद भी शनि देव को जो है सूर्य के द्वारा कुछ नहीं प्राप्त हुआ। उनके ऊपर यह आरोप भी लगा कि उनके वह सगे पुत्र नहीं है। उनके माता के ऊपर यह आरोप लगा कि सूर्यदेव ने अपने पत्नी यानी शनिदेव के माता के ऊपर यह आरोप लगाया कि यह उनकी धर्म पत्नी नहीं है या फिर वह संतान उनके नहीं है। यही कारण है कि शनिदेव को बचपन से ही घर से निकाल दिया गया। वह अपने जीवन में वन वन में भटक करके अपने जीवन में अपने कर्म के माध्यम से अपने जीवन में स्वयं से भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का निर्माण किए। कहा जाता है कि शनि देव ने ही लौह युग से स्वर्ण युग की स्थापना की थी। मतलब जीवन में अपने खुद के दम पे सभी चीजों को प्राप्त करके अपने जीवन में स्वर्णिम समय यानी गोल्डन पीरियड लाया था। यही कारण है कि शनि देव को सर्वाधिक शक्तिशाली माना जाता है क्योंकि 9 ग्रहों में सिर्फ एक यही ग्रह है जिनको भगवान शिव, भगवान श्री कृष्ण, माता दुर्गा और भगवान श्री हनुमान जी के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ। यही कारण है कि इन्होंने यह दिखाया दुनिया में कि अगर कोई आपका अपना नहीं भी हो तो भी आप अपने जीवन में अच्छे कर्म और आय के माध्यम से जीवन में सफल हो सकते हैं। इसीलिए मैं प्रत्येक मनुष्य को भी यही बोलता हूं कि एक ऐसा ग्रह जो स्वयं अपने जीवन में कष्टों को प्राप्त करके यहाँ तक पहुँचे हैं तो फिर आप क्यों दूसते हो कि शनि ने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया? बर्बाद नहीं किया। हर गोल्डन टाइम आने से पहले मनुष्य के जीवन में लौह युग यानी सोने के जैसा तपने का समय आता है ताकि मनुष्य अपने जीवन में यह सीख पाए कि आगे के सुखों को किस प्रकार से भोगना है। नमस्कार प्रिय मेष से लेकर के मीन राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम शनि मार्गी विशेष में। जी हां प्रिय मेष से लेकर के मीन राशि वाले, आज मैं आपको बताऊंगा कि शनि जो जन्म कुंडली में कर्म और आय के कारक होते हैं, अपनी स्वयं की राशि यानी कुंभ राशि में जो इनकी मूल त्रिकोण राशि है 4 नवंबर दोपहर का 12:32 से 30 जून दोपहर का 12 बजे तक 2024 तक जो है अपनी स्वयं की राशि में मार्गी हो रहे हैं। जब शनि मार्गी होंगे तो यह शनि का काल पुरुष के कुंडली में आय कारक स्थान होता है। तो निश्चित तौर पे मेष से लेकर के मीन राशि वाले आपके भी जीवन में स्वर्णिम योग यानी गोल्डन पीरियड अवश्य आएगा। ये जो भविष्यवाणी है बिल्कुल सत्य भविष्यवाणी है। मैं आपको बताऊंगा कि मेष से लेकर के मीन राशि वाले जब शनि मार्गी हो रहे हैं तो आपके जीवन में इसका परफेक्ट तौर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, और साथ में यह भी बताऊंगा कि अगर अस्थिरता है इनके प्रभाव में तो पूरा कौन सा उपाय करना चाहिए, क्योंकि 7 महीने में शनि बहुत कुछ बदल सकता है। 2-3 जानकारी आपको अवश्य सुनना चाहिए। फिर मैं मेष से लेकर के मीन राशि वाले आपको इसके प्रभाव के बारे में भी बताऊंगा। सबसे पहला जानकारी ये है, एक बात तो कंफर्म हो गया कि शनि जो है कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि जब ये कुंभ राशि में गोचर करेंगे तो 6 अप्रैल तक शतभिषा नक्षत्र यानी राहु के नक्षत्र में रहेंगे। जब ये राहु के नक्षत्र में रहेंगे तो बहुत ही ज़्यादा
प्रभावशाली रहेंगे क्योंकि राहु जो है इनके परम मित्र हैं। फिर ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में चले जाएंगे जिसके स्वामी बृहस्पति हैं, यानी साक्षात ब्रह्मा और विष्णु, यानी इसका प्रभाव भी आपके जीवन में शुभ मिलेगा क्योंकि शनि का देवगुरु बृहस्पति से समगृह संबंध है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जब शनि कुंभ राशि में मार्गी हो रहे हैं तो ये जो है फरवरी और मार्च में सर्वाधिक शक्तिशाली होंगे क्योंकि इस समय बुध और शुक्र के युति शनि के साथ होगी और ये दोनों इनके परम मित्र हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि जब शनि मार्गी होंगे तो विषम राशि होता है कुंभ, 6 से 12 डिग्री में शनि जो है 100% अप्रॉक्स मान करके चले आप कि जनवरी तक रहेंगे, जो कुमार अवस्था रहेगा। फिर जनवरी से लेकर के अप्रैल तक ये युवा अवस्था में रहेंगे और इसके बाद फिर ये वृद्ध अवस्था में जाएंगे। मतलब शनि जो है जून तक बहुत ही पावरफुल है, मई तक तो खैर बहुत ज़्यादा पावरफुल रहेगा। अब एक और जानकारी कि जब शनि मार्गी होंगे तो जो भी व्यक्ति अपने जीवन में लोहे से रिलेटेड काम कर रहा है, जो व्यक्ति अपने जीवन में इंजीनियरिंग से रिलेटेड काम है, कुछ हद तक प्रॉपर्टी से रिलेटेड, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड, हार्डवेयर, टाइल्स या फिर मेडिकल से रिलेटेड, खास करके जो सर्जरियन डॉक्टर है, आप लोगों के लिए बहुत लाभ की स्थिति को बनाएगा। साथ में काल पुरुष के कुंडली में ये कर्म और आय के अधिपति होते हैं तो इनकम के सोर्सों को भी बढ़ाएगा। शनि संपत्ति का कारक है तो जो व्यक्तियों को काफ़ी दिक्कत हो रही थी संपत्ति वगैरह में, इन सब चीज़ों में लाभ देगा। अब एक कड़वी सच्चाई भी मैं बता देता हूँ जो शायद आपको जानना चाहिए, जो शायद हर ज्योतिष आपसे छुपा दे। जानकारी यह है कि जब शनि मार्गी होंगे तो इनकी एक दृष्टि मेष राशि पे होगी जिनके स्वामी मंगल है और उनसे इनका नहीं बनता है क्योंकि मंगल का नेचर और शनि का नेचर डिफरेंट होता है। शनि कहते हैं कि हर चीज़ को कर्म करके प्राप्त करो और मंगल कहता है कि शक्ति से भी प्राप्त किया जा सकता है। मेष राशि पे दृष्टि है तो सभी को थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा क्रोध को लेकर के। सप्तम दृष्टि इनकी सूर्य की राशि पे रहेगी जो इनके परम शत्रु है सूर्य, अतः आपको पूरे के पूरे 7 महीने आपके जो सीनियर है और आपके पिता है इनसे तालमेल बेहतर रखना चाहिए। और इनकी दसम दृष्टि जो है वो मंगल की राशि पे पड़ेगी, अतः ये 7 महीने में अपने कर्म पे विशेष ध्यान देना है, किसी से युद्ध या द्वंद्व के चक्करों में नहीं फंसना है। जिनको हृदय से रिलेटेड, गले से रिलेटेड, पैर से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड समस्याएं हैं, आपके लिए यह सुधार होने वाला है, परंतु सर दर्द, नेत्र रोग संबंधी समस्याओं को ही थोड़ा बढ़ाएगा। अतः मैं बोलूँगा कि इन चीज़ों पे विशेष ध्यान दे करके रखने की आवश्यकता रहेगी। तो चलिए अब मेष से लेकर के मीन राशि वाले मैं आपको जानकारी देता हूं कि शनि जब मार्गी हो रहे हैं तो आपके जीवन में इसका सर्वाधिक क्या क्या फल प्राप्त होगा, यानी किस प्रकार से गोल्डन टाइम आने वाला है जिसे स्वर्मिंग युग कहा जाता है। और स्वर्मिंग युग के कारक जो होते हैं वो स्वयं शनिदेव होते हैं। तो 12 राशियों की श्रृंखला में सबसे पहले मैं प्रारंभ करता हूं मेष राशि वाले। मेष राशि जब शनि मार्गी होंगे तो आपके कुंडली के आय भाव पे बैठ जाएंगे। ये चारों तरफ से आय के सोर्सों को बढ़ाना चालू कर देगा। विदेशों से कांटेक्ट आपके बहुत ही मजबूत होने चालू हो जाएंगे। नई नौकरी व्यवसाय को लेकर के जो दिक्कतें आई थी उसमें सुधार होगा। पिता से तालमेल अच्छे बनते हुए दिखेंगे। आपके मान सम्मान और ख्याति जो खो गई थी वह प्राप्त होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा जो है आय स्थान का शनि आपके जीवन में जहां भी आपके मोटे पैसे फंसे हुए हैं उसको यह निकालने में मदद करेगा। काफ़ी समय से मोटे फंड के चक्करों में आवाहन और संपत्ति नहीं ले पा रहे थे उसको यह ठीक करेगा। आपके जीवन में आपके वैवाहिक जीवन यानी गृहस्थ जीवन को यह ठीक करेगा जो काफ़ी समय से डिस्टर्बेंस और परेशानी चल रहा था, जिसके चक्कर में गलत आरोप और प्रत्यारोप में आप थोड़ा परेशान हो रहे थे। बड़े भाई बहनों से तालमेल ठीक होंगे। काफ़ी समय से बड़े भाई बहनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चल रहे थे, उसके बाद भी बदनामी मिल रहा था, इसमें यह सुधार करेगा। इसके अलावा जो है आपको लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में तो लाभ की प्राप्ति निश्चित तौर पे कराएगा, लेकिन इस शांत महीनों में आपको थोड़ा सा लव लाइफ में हल्का परेशानी और शिक्षा में थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती हैं। अतः जो शिक्षा के साथ इनकम ग्रहण करते हैं आप आय पे निश्चित तौर पे ध्यान दें, लेकिन ज़्यादा आय के चक्कर में अपनी वास्तविक पढ़ाई को खराब ना करें। अष्टम भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण वहाँ के शनि कारक होते हैं, अतः आपको ये व्यर्थ के केस मुकदमाओं से बाहर निकाल देगा।
नौकरी से रिलेटेड या खानदानी संपत्ति से रिलेटेड किसी प्रकार की केस मुकदमा चल रही है, उससे आपको यह विजय प्राप्त करवाएगा। खानदानी संपत्ति से धन की प्राप्ति होगी। इन 7 महीनों में कुछ लोग आपको थोड़ा डेमोलाइज करेंगे, या गलत बोलेंगे, या गलत आरोप लगाएंगे, ताकि आप अपने कर्म से विमुख होकर के आप अपने गलत डायरेक्शन पे चले जाए। तो इस मामले में बचना है। अगर आपका लव लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है तो आप इन चक्करों में अपने आय स्थान को और कर्म क्षेत्र को खराब मत कीजिएगा, नहीं तो दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा माता से तो तालमेल अच्छे होंगे ही होंगे। आपके जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात रहेगा कि जिनको विदेश यात्रा को लेकर के समस्याएं हो रही थी, वह भी ठीक होता हुआ दिखेगा। पंचम भाव पे शनि की दृष्टि पड़ने के कारण संतान संबंधी थोड़ा सा आप 7 महीने के लिए परेशान हो सकते हैं। जिनको संतान कंसीव करना है उनके लिए समय ठीक है, लेकिन जो पहले से संतान कंसीव करके रखे हैं, आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा, थोड़ी सी दिक्कतों का सामना कर सकता है। द्वितीय संतान को लेकर के समय ठीक है। व्यर्थ के केस मुकदमाओं से तो आपको बाहर निकाल ही रहा है। धन संचय करने में विशेष फोकस करना चाहिए 7 महीनों में। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? प्रत्येक दिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप 108 बार, और नहीं तो शिव चालीसा का पाठ करना आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। मेष राशि वाले। वृषभ राशि वाले, जब शनि मार्गी होंगे तो आपके जीवन में 4 नवंबर से 30 जून 2024 तक इतिहास बदल जाएगा। जब शनि मार्गी होंगे तो आपके जीवन में सस योग के साथ जो है, आपके जीवन में केंद्र त्रिकोण राज योग के साथ जो है राजगद्दी योग की भी प्राप्ति होगी। यानी वृषभ राशि वाले, आपके जीवन में सालों से रुका हुआ प्रमोशन पदोन्नति प्रारंभ हो जाएगा। पिता की मृत्यु हो सकता है शनि ने कराया है, जिसके चक्कर में आप काफ़ी परेशान थे, तो आप सभी चीज़ों को अपने हैंड में लेकर के संभालने का प्रयास करेंगे। बार बार छोटे छोटे अंकों के कारण प्रमोशन रुक रहा था, या छोटे छोटे पॉइंट के कारण नई नौकरियां नहीं लग रही थी, अब नई नौकरी लग जाएंगी। चतुर्थ भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ जरूर मिलेगा, लेकिन सामाजिक तौर पे कुछ ऐसे लोग आएंगे जो आपको नीचा गिराने का प्रयास करेंगे या नीचा झुकाने का प्रयास करेंगे। इसलिए सामाजिक लोगों पे के प्रति आप थोड़ा स्नेह का भावना रखें, और आपके अंडर में जो लोग काम कर रहे हैं वो इंसेंटिव वगैरह तो काफ़ी ज़्यादा अचीव करेंगे, क्योंकि आपके व्यापार में सफलताएं देंगे। लेकिन उन लोगों से किसी भी हाल में 7 महीने तक आपको किसी भी हाल में जो है मतभेदता नहीं करना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं वृषभ राशि वाले, द्वादश भाव पे शनि की दृष्टि पड़ने का मतलब ये हुआ कि शनि जो है आपको अपने जीवन में काफ़ी समय से व्यर्थ के कर्ज से बचाएगा। आप विदेश में थे, किसी कारण से फंस गए थे, या डॉक्यूमेंट को लेकर समस्याएं हो रही थी, विदेश जाने को लेकर, ये सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करेगा। पिता के स्वास्थ्य को ठीक करेगा, सीनियर अधिकारियों से तालमेल ठीक करेगा। धार्मिक यात्राएं अपने जीवन में आप बहुत करेंगे। लेकिन क्या होता है कि शनि का सप्तम भाव पर दृष्टि रहेगा, अतः यह जीवन साथी के स्वास्थ्य को थोड़ा खराब कर सकता है, और जीवन साथी के मध्य में थोड़ा क्लेश पैदा कर सकता है, क्योंकि ये न्यायकारक है। तो आप अपने जीवन साथी से तालमेल बेहतर बना करके रखें तो बेहतर रहेगा। उन पे विशेष फोकस करें, उनके स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान दें, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात क्या है कि आप विश्वासिता हमेशा बना करके रखें। शनि का कर्म क्षेत्र में मजबूत होना यानी मार्गी होना पार्टनरशिपिंग को लेकर के आपके जीवन में रास्तों को खोलेगा। खुद की भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ देगा। काफ़ी समय से घर बनी पड़ी थी लेकिन गृह प्रवेश वगैरह नहीं हो पा रहा था, उसमें लाभ की संभावना को बढ़ाएगा। केस मुकदमाओं में आपको विजयी कराने वाला है। किसी कारण से आप किसी प्रकार को कोई स्कैंडल में या फिर गलत कामों में फंस गए थे, उससे आपको बाहर निकालेगा। काफ़ी समय से आपने किसी को पैसे दे रखे थे, जो आपकी आदत है हमेशा दे देने का, वह भी बाहर निकलता हुआ नजर आता हुआ दिखेगा। जिनके विवाह को लेकर के काफ़ी समय से असमंजस थी या समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, उसमें यह विशेष तौर पे तो सुधार करेगा ही करेगा। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात क्या है कि आप अपने जीवन में जो है खुद के मेहनत के दम पे लोगों के मध्य में एक नेम फेम अचीव करने वाले रहेंगे। यानी जिनको लगता था जीवन अब जीरो हो चुका है, अब जीवन का शुरुआत हो चुका है। यानी ठीक 1 दिनों के बाद आपके जीवन में स्वर्णिम युग यानी गोल्डन पीरियड आने वाला है। वृषभ राशि वाले उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? उपाय के तौर पे जो है वृषभ राशि वाले कुछ नहीं करना है, प्रत्येक दिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है, और शनिवार के दिन जो है गरीबों को खिचड़ी आप खिला सकते हैं। और पूरे 7 महीने जो है आप मिडिल फिंगर में या तो लोहे का छल्ला या दाहिने हाथ में काला धागा हाथ और पैर दोनों में बांध करके रखें। आपके जीवन में स्वर्णिम युग आने से कोई नहीं रोक सकता है। मिथुन राशि वाले, जब शनि ठीक 1 दिन के बाद मार्गी हो रहे हैं तो आपके जीवन में क्या होने वाला है?
मिथुन राशि वाले, बिना संघर्ष को तो आपके जीवन में आज तक कुछ मिला ही नहीं, क्योंकि आपके राशि के स्वामी स्वयं बुध है जो युवराज है। निश्चित तौर पे कम उम्र में अगर कोई ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करे तो वो आप होते हैं, वो स्त्री हो या पुरुष हो। और स्त्री को क्या मैं बोलूँ, सत्य और सीधी बात करने के चक्कर में हर लोग आपके दुश्मन बने होते हैं। इसलिए बार बार बोलता हूँ, जुबान पे कंट्रोल रखिए मिथुन राशि वाले, खास करके ये लग्न वाले जो स्त्री है उनकी बात करूँ तो। चलिए मिथुन राशि वाले, बताता हूं कि शनि जब मार्गी होगा आपके जीवन में तो सर्वाधिक क्या फल मिलेगा। मिथुन राशि वाले, शनि आपकी कुंडली में भाग्य स्थान में बैठ करके सस नामक राज्य की उत्पत्ति करेगा। हालांकि केंद्र में ज़्यादा प्रभावशाली होता है, लेकिन फिर भी करेगा। शनि भाग्य का मालिक होकर के भाग्य में अगर बैठ जाए तो सालों से रुका हुआ प्रमोशन पदोन्नति आपके जीवन में ठीक होगा। भाग्य का मालिक जब भाग्य में बैठ जाएगा तो आपके जीवन में सीनियर से तालमेल अच्छा होगा, पिता से तालमेल अच्छा होगा। तृतीय भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण जो इनके कारक होते हैं, आपके जीवन में कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास कूट कूट के भर जाएगा। इसके अलावा जो है, यह समय आपके जीवन में उच्च शिक्षा के लेकर के बहुत ही बेहतर है। आय स्थान पे दृष्टि पड़ने के कारण इनकम के सोर्स को खोलेगा। पहली बार आप अपनी इच्छा पूर्ति हेतु कुछ वस्तुएं परचेज करने वाले रहेंगे। ग्रह क्लेश को यह दूर करेगा। सेपरेशन या मतभेदता थी उसमें सुधार करेगा। आप अपने जीवन में इनकम किस प्रकार से प्राप्त करना है, इस पे सीधी जीवन में चलेंगे। बड़े भाई बहन या चाचा के द्वारा या रिश्तेदारों के द्वारा काफ़ी नुकसान का सामना किया जा रहा था, तो आप इन सभी चीज़ों में विशेष डिसीजन लेंगे। तीसरे भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण जिनको लगता था जीवन में नौकरी ही नहीं लग सकती है, नौकरी लग जाएगा। तीसरे भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण जिनकी शिक्षा अधूरी छुटी हुई थी वह ठीक होगा। सरकारी कामकाज का बहुत बढ़िया मिलेगा। पार्टनरशिपिंग में बेहतर संजोग मिलेगा। संपर्क बड़े बड़े लोगों से आपके जीवन में स्थापित होंगे। संपत्ति बंटवारा को लेकर के मोटा धन की प्राप्ति के योग मिलेंगे। इसके अलावा आपके अंडर में जो लोग काम कर रहे थे, कंपनी या फिर आपका नौकरी छोड़ के चले गए थे, वह पुनः आएंगे और जबरदस्त लाभ की संभावनाओं को बढ़ाएंगे। षष्ठम भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण जो लोग भी आपके पैसे फंसा रखे थे, वो परिवार के लोग हो या बाहर के लोग हो, उन चीज़ों से आप बाहर निकलेंगे। आपको अपयश और अपव्यय से भी बचाएगा। गलत रिश्ते में पड़े हुए थे, उससे भी बाहर निकालता हुआ दिखेगा। विवाह के रिश्ते भी अच्छे अच्छे आपके जीवन में आएंगे। इसके अलावा जो है, आप अपने जीवन में लूप होल के कारण परिवार के कुछ लोग आपसे बेनिफिट उठा रहे थे, उससे बाहर निकलेंगे। सरकारी नौकरी में बहुत बड़ा प्रमोशन होता हुआ दिखेगा। प्राइवेट जॉब में विदेश यात्रा से रिलेटेड कुछ हद तक सफलताएं मिलेंगी। और इसके अलावा पिता के द्वारा कुछ धन की प्राप्ति होगी। ससुराल पक्ष से काफी समय से मतभेदता थी, वह तो ठीक होगा ही होगा। जीवन साथी से दूरियां बनी हुई थी, इसमें विशेष तौर पे सुधार करता हुआ दिखेगा। यानी मिथुन राशि वाले, यह शनि का 7 महीने का मार्गी आपके जीवन में गोल्डन पीरियड लाएगा ही। और आय स्थान में दृष्टि पड़ने के कारण चारों तरफ से धन की प्राप्ति हो रही है। और व्यर्थ की जो यात्राएं थी, अस्थिरताएं थी, तनाव वगैरह जो जीवन में हो रहे थे, इन सभी चीजों में विशेष सुधार होता हुआ नजर आएगा। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? उपाय के तौर पे कुछ नहीं करना है। प्रत्येक दिन शाम के समय पश्चिम दिशा की ओर एक सरसों तेल का दीप आप जलाएं। और शनिवार के दिन आप चाहें तो भगवान शनि मंदिर में जाकर के शुद्ध घी का दीप भी प्रज्वलित कर सकते हैं। मिथुन राशि वाले, कर्क राशि वाले, जब शनि मार्गी होंगे तो 7 महीने के लिए आपके जीवन में वह होगा जो आप सोचे नहीं होंगे। यानी 7 महीने का स्वर्मिंग युग यानी गोल्डन पीरियड आपके जीवन में बदलाव पैदा करेगा। आपके जीवन में काफ़ी 1.5-2 सालों से वैवाहिक जीवन को लेकर समस्याएं, व्यापार में पार्टनरशिपिंग को लेकर समस्याएं, व्यर्थ की नौकरी छूट जाना, स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सी परेशानी, ससुराल पक्ष से मतभेदता, या किसी को पसंद करते थे सामने वाला विवाह करने से मुकर जाना, अब इन सभी चीज़ों में विशेष सुधार के योगों को लाएगा। यानी कर्क राशि वाले, सबसे पहला शनि प्रबल होगा तो आपके जीवन में सबसे पहला सुधार वैवाहिक जीवन से करना चालू करेगा। यानी आपके जीवन साथी से आपके तालमेल को ठीक करेगा। जीवन साथी से जो वैचारिक मतभेदता थी, इसको ठीक करेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार करेगा। सबसे पहला नंबर, जिनको विवाह करना था लेकिन घर वाले नहीं मानते थे, वह ठीक करेगा। हाँ, जिनको विवाह करना था और सामने वाले पर्सन अगर आपसे उम्र में बड़े थे या स्त्री थे और पुरुष छोटा था, जिसको लेकर के दिक्कतें हो रही थी, तो इस मामले में शनि सबसे ज़्यादा रास्ता क्लियर करेगा।
इसके अलावा शनि जो है आपकी कुंडली में अष्टम भाव में प्रबल हो रहे हैं, तो केस मुकदमा और व्यर्थ के आरोप से सबसे पहले बाहर निकालेगा। जीवन साथी और आपके मध्य में जो दूरियां बनी हुई थी, इसमें सीधा सुधार के योगों को ठीक करना चालू करेगा। इसके अलावा कर्क राशि वाले, सप्तम भाव का शनि का अष्टम भाव में मजबूत होना आपके जीवन में ससुराल पक्ष से तालमेल ठीक करेगा, खानदानी संपत्ति का लाभ देगा। और इसके अलावा आप अपने जीवन में जो लाचार हो चुके थे, हताश हो चुके थे और लगता था कि जीवन मृत्यु की ओर लेकर के क्यों न चले जाए, अब आपके अंदर कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बहुत ही प्रबल होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा कर्क राशि वाले, कर्म क्षेत्र पे दृष्टि पड़ने के कारण पिता से तालमेल ठीक करेगा। आपके सीनियर आपको दो टूक पसंद नहीं करते थे, उनसे तालमेल ठीक होगा। आप नौकरी छोड़ करके व्यवसाय करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सालों से नौकरी या व्यवसाय में बदलाव नहीं हो पा रहा था, यानी या स्थानांतरण नहीं हो पा रहा था, तो इस मामले में सबसे ज़्यादा लाभ देगा। पंचम भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का तो लाभ जबरदस्त देगा ही देगा, लेकिन जिनको शिक्षा ग्रहण करना है, आप लोगों के लिए थोड़ा सा संघर्ष का दौर आ सकता है, इतना याद रखना कर्क राशि वाले। धन भाव पे इनकी दृष्टि पड़ने के कारण परिवार के लोग हो या मित्र हो या लव लाइफ में ही क्यों ना हो, व्यर्थ का जो आपके मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा था, उससे शनि बाहर निकालेगा। क्योंकि ये धन का भाव है, तो अचानक मोटा धन की प्राप्ति के साथ संपत्ति के सुखों में वृद्धि होगा। आपके पिता के स्वास्थ्य को लेकर के समस्याएं थी, इसमें सुधार के योग को तो लाएगा ही लाएगा, लेकिन कर्म क्षेत्र पे शनि की नीच की दृष्टि है, अतः पूरा 7 महीना आप अपने कर्म क्षेत्र पे विशेष फोकस करें। अपने पार्टनर पे या आपके अधीन जो काम करते हैं या आपके जो सीनियर हैं, इनके सामने ईगो और घमंड नहीं लाना है, नहीं तो यही शनि आपको उल्टा रास्ते पे भी लेकर के जाएगा। ये आपको मेरे तरफ से धमकी भी है, याद रखिएगा। कर्म क्षेत्र पे शनि की दृष्टि आपके हालात को तो सुधार करेगा, इंटरव्यू रिजल्ट में जो भी समस्याएं थी उसको ठीक करेगा, संतान कंसीव होने में तो सुख पैदा करेगा ही करेगा, लेकिन द्वितीय संतान के भविष्य को लेकर जो परेशानियां हैं उसमें सीधा सुधार यह करता हुआ दिखेगा कर्क राशि वाले। यानी जीवन में 2.5 सालों का भटकाव को खत्म करेगा और आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस बढ़ देगा। फिर भी इसके उपाय को बेहतर बनाने के लिए इसके कौन सा उपाय करना चाहिए, तो इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए शनिवार के दिन पीपल पेड़ में सरसों तेल का दीप जलाइए और प्रत्येक दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ओम हन हनुमते नमः मंत्र का 21 बार जाप करिए। जीवन में बदलाव हो रहा है कर्क राशि वाले शनि मार्गी में। सिंह राशि वाले, जब शनि पूरे 7 महीने के लिए यानी कल दोपहर 12:32 से मार्गी होंगे 30 जून दोपहर का 12 बजे तक, तो आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सिंह राशि वाले, शनि का मार्गी होना आपके जीवन में बहुत शुभ है। पहला तो ये आपके जीवन में जो है सस नामक राज्य की उत्पत्ति कर देगा। दूसरा, शनि का सप्तम भाव में बैठना राजगद्दी योगों को बनाने वाला रहेगा। प्रिय सिंह राशि वाले, बार बार मैं बोलता हूं कि शनि पश्चाताप को सुधार करके सत्य के रास्ते पे ले जाने का कारक होता है। सप्तम भाव में शनि आने से सबसे पहला आपके जीवन में जो कर्म क्षेत्रों में अनस्टेबिलिटी थी, इसको ठीक करेगा। सप्तम भाव में शनि का आने से सबसे पहला शनि जो है आपके वैवाहिक जीवन में सुधार करेगा। 2.5 सालों से वैवाहिक जीवन में कलेश, मतभेद, सेपरेशन, दूरियां, अस्थिरता, धोखा, अविश्वासिता, इन सभी चीज़ों के चक्कर में जो परेशान हुए हैं, इसमें यह सुधार करेगा। आपको एक सत्य के रास्ते पे लेके जाएगा और नीति और आचरण के अनुसार सफल करेगा। मतलब जो भी सत्य के रास्ते हैं उस और आपको लेके जाएगा। अगर आपका ईगो और आपका घमंड आपके कर्म क्षेत्रों पे आपको हावी हो रहा है, तो उसको शांत करके भी आपको सत्य के रास्ते पे लेकर के जाएगा। सिंह राशि वाले, सप्तम भाव में शनि का प्रबल होना जीवन साथी से सुखों की प्राप्ति होते हुए नजर आएगा। जीवन साथी से कुछ हद तक धन की भी प्राप्ति हो सकती है। सप्तम भाव पे शनि का प्रबल होना सिंह राशि वाले आपके जीवन में नौकरी परिवर्तन को लेकर के बहुत ही बड़ा ऑफर देगा। व्यापार में यह विशेष तरक्की देगा। आपकी घर, आपका वाहन, आपकी संपत्ति, आपका नौकरी, आपका व्यवसाय, सारे चीजें जो चली गई थी वह आपके जीवन में पुनः प्राप्त होता हुआ नजर आएगा।
सप्तम भाव पे शनि का विराजमान होने से आप अपने द्वितीय संतान के भविष्य को लेकर के जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इसमें विशेष सुधार के योगों को करेगा। इसके अलावा आपका इज्जत और मान सम्मान जो सभी तरफ चला गया था वह नजर आएगा ठीक होता हुआ। लोन और कर्ज को लेकर परेशान थे, उसकी समाप्ति करेंगे। परिवार के ही लोग आपके दुश्मन बने बैठे थे, उसमें सुधार होगा। ससुराल पक्ष से तालमेल बेहतर होता हुआ दिखेगा। आप अपने अस्थिरता या गलत डिसीजनों के चक्कर में नौकरी चेंज किया आपने, या फिर जो है घर को छोड़ करके दूर दराज गए, या व्यर्थ का विदेश यात्रा के चक्करों में अपने करियर को डिस्टर्ब किए। अब जीवन में स्थिरता लाना चालू कर देगा। भाग्य स्थान पे शनि का प्रबल होने से आपको ये रियलाइज कराएगा कि आने वाला टाइम पे आपको सीनियर धोखा दे सकता है, तो आप पहले ही जो है पद्म सिंहासन योग और राजगद्दी योग के कारण अपनी नौकरी को परिवर्तित कर लेंगे। लग्न भाव पे इनकी दृष्टि पड़ने के कारण अब कुछ लोगों की आपको कमियां दिखनी चालू हो जाएंगी, आपकी कमियां कुछ लोगों को दिखनी चालू हो जाएंगी। लेकिन शनि दूरदर्शी ग्रह होता है और भाग्य स्थान पे दृष्टि पड़ने के कारण आप पहले ही सब फालतू के पछड़ों से बाहर निकल जाएंगे। पार्टनरशिपिंग का लाभ अच्छा है, जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार होगा। प्रथम संतान के तरक्की के योग बहुत ही अच्छे हैं। धन के लाभ के अलावा जो है आप अपने जीवन में एक आत्मविश्वास वाली जिंदगी जीना प्रारंभ करेंगे। और अगर आपको लगता है कि जीवन में कुछ गलतियां हैं तो इसको विशेष सुधार करेंगे। केस मुकदमा से रिलेटेड आपको ये जीवन में जो है स्थिर बनाएगा और खुद की भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ देगा। और कुछ लोग जो 2.5 वर्षों में ना चाह करके भर भर के जो आपकी बदनामी किए हैं, अब आपका इज्जत वापस आने का टाइम आ चुका है। उपाय के तौर पे प्रत्येक दिन आपको सूर्य को जल देना चाहिए और प्रत्येक दिन सूर्यास्त के बाद ओम घिरिनी सूर्यानम मंत्र के माफ करेंगे, सूर्यास्त के बाद ओम सम शनिचराय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। और शनिवार के दिन जो है आपको पीपल पेड़ में सरसों तेल का दीप जलाना चाहिए। जहां सोते हैं वहां भगवान श्री कृष्ण का एक पिक्चर लगाना चाहिए और कुत्तों को बिस्किट या रोटी पर डे देना चालू कीजिए। जीवन में बहुत ही बड़ा सुधार होगा। सिंह राशि वाले, कन्या राशि वाले, जब शनि 4 नवंबर से मार्गी होंगे 30 जून 2024 तक, तो आपके जीवन में क्या फल मिलेगा? कन्या राशि वाले, क्या मैं कहूं आपके जीवन में बिना संघर्ष का तो आपके जीवन में आज तक आपको कुछ प्राप्त हुआ ही नहीं है। कन्या राशि वाले, शनि का षष्ठम भाव पे प्रबल हो जाना, जो पंचम भाव के अधिपति होते हैं, आपके जीवन में कन्या राशि वाले ये क्या करेगा? कन्या राशि वाले, शनि का पंचम भाव पे प्रबल होना और षष्ठम भाव पे विराजमान हो जाना आपके जीवन में सबसे पहला क्या करेगा? जो आप अपने जीवन में फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी के चक्कर में, व्यापार की रिस्पॉन्सिबिलिटी के चक्कर में जो बहुत ज़्यादा अपने जीवन में आप परेशान हुए पड़े हैं, कर्जों के चक्कर में, कर्ज से बाहर निकलना प्रारंभ कर देगा। इसके अलावा कन्या राशि वाले, पंचम भाव का मालिक का षष्ठम भाव पे प्रबल होना, जो परिवार के लोग या बाहर के लोग आपके गुप्त शत्रु बने बैठे थे ना, उनसे जो है आप धीरे धीरे बाहर निकलना चालू कर देंगे। पंचम भाव का मालिक का मजबूत होना आपके जीवन में लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का मोटा लाभ देगा। लव लाइफ को लेकर के जो जीवन में समस्याएं हैं इसको ठीक करेगा। पंचम भाव का प्रबल होना सालों से जिनके संतान कंसीव नहीं हो रहे थे उस मामले में सुधार करेगा। काफ़ी समय से बार बार इंटरव्यू और रिजल्ट में आप फेल हो रहे थे, वह ठीक करेगा। उच्च शिक्षा का लाभ देगा। शिक्षा ग्रहण करने हेतु विदेश यात्रा करना है, उसमें लाभ देगा। और इसके अलावा आपको विदेश जाने को लेकर के वीज़ा या ग्रीन कार्ड या फिर किसी प्रकार की भी कानूनी अड़चनें जो आ रही हैं उससे आपको बचाना चालू कर देगा। कन्या राशि वाले, षष्ठम भाव में शनि का प्रबल होना ये विपरीत राज्यों का काम करेगा, क्योंकि यहाँ के वो कारक होते हैं। अतः आपके जीवन में सारे रुके हुए काम प्रारंभ हो जाएंगे। काफ़ी समय से नौकरी का इंटरव्यू में बार बार आप फेलियर हो रहे थे, वह ठीक होगा। मन चाहा स्थानांतरण भी देगा नौकरी में। और षष्ठम भाव में शनि का प्रबल होने का मतलब है कि आपके पिता के स्वास्थ्य को ठीक करेगा, पिता से धन की प्राप्ति कराएगा, पिता से संपत्ति की प्राप्ति कराएगा। और इसके अलावा किसी कारण से आप अपने संतान पक्ष को लेकर दूर हैं, वह ठीक करेगा। संतान से सुखों की प्राप्ति कराएगा। संतान आपसे विमुख हुए पड़े थे, वह आपके पास आएंगे। संतान से प्यार बढ़ाएगा, इसलिए संतान से तालमेल खराब मत कीजिएगा।
अष्टम भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण जो ससुराल पक्ष वाले आपके मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे थे या बर्बाद करने का कोशिश कर रहे थे, मैं आपको बहुत ही क्लियर और स्पष्ट बताना चाहता हूं कि अब उन लोगों के समक्ष आपकी विजयी हो रही है। शनि का प्रबल होना कन्या राशि वाले आपके जीवन में जो है सबसे ज्यादा लाभ की संभावनाओं बढ़ाएगा। जिसने भी आपको व्यर्थ के केस मुकदमा में फंसाया उससे बाहर निकलेंगे। गृहस्थ जीवन को ठीक करेगा, छोटे भाई बहनों से तालमेल ठीक करेगा, लिटिगेटेड प्रॉपर्टी को सेल करवाएगा, मेंटल पीस देगा। और इसके अलावा किसी प्रकार से कोई अगर आपको ब्लैकमेल कर रहा था, किसी प्रकार की कोई स्कैंडल में फंस चुके थे, इन सभी चीज़ों से बाहर निकालेगा, कानूनी परेशानियों से बाहर निकालेगा। काफ़ी समय से आप नौकरी वगैरह के लिए प्रयास कर रहे थे, उन सभी चीज़ों से भी आपको सफलता के रास्तों पे देना चालू कर देगा। इसके अलावा जो है ना चाह करके भी जीवन साथी से कुछ हद तक जो दूरियां बनी हुई थी, इसमें सुधार की संभावनाओं को लाने वाला रहेगा कन्या राशि वाले। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए कन्या राशि वाले? उपाय के तौर पे आपको कुछ नहीं करना है। प्रत्येक दिन आपको 5 बार गायत्री मंत्र का जाप करना है, माता दुर्गा चालीसा का पाठ करना है और शनिवार के दिन गरीबों को जो है खिचड़ी या काला गुलाब जामुन अवश्य दान करिए। और इसके अलावा प्रत्येक दिन जो है आप जो है शिव चालीसा का पाठ करें। तुला राशि वाले, चलिए बताते हैं कि 4 नवंबर से लेकर के 30 जून तक जब शनि मार्गी हो रहे हैं अपनी स्वयं की राशि कुंभ में, तो आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तुला राशि वाले, जब शनि कुंभ राशि में मार्गी होंगे तो आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव पे विराजमान होंगे। जब ये पंचम भाव पे विराजमान होंगे तो सबसे पहला चतुर्थ भाव के अधिपति होने के कारण यह बनाएंगे केंद्र त्रिकोण राजयोग। इसके अलावा केंद्राधिपति योग भी बनाएंगे क्योंकि केंद्र और त्रिकोण के अधिपति होते हैं। तीसरे भाव पे अपनी राशि कुंभ में विराजमान होने के कारण ये सस नामक राज्यों के भी उत्पत्ति करेंगे और साथ में जो है पद्म सिंहासन योग की भी उत्पत्ति करेंगे। अतः तुला राशि वाले, शनि का मार्गी होना आपके जीवन में ये बहुत ही पावरफुल योग बना रहा है। सबसे पहला क्या होगा कि आप अपने जीवन में 2.5 वर्षों में व्यर्थ का जो आपके जीवन में स्थानांतरण हुआ, जीवन साथी से मतभेदता, नौकरी में अस्थिरता, धन का बहुत ज्यादा व्यय, कर्ज और लोन के कारण जो परेशान हुए, आपकी खुद की संपत्ति या खुद का वाहन या खुद का घर छूट गया, इस चीजों में अब शनि सबसे पहले आपको सुधार की ओर लेकर के जाएगा। तुला राशि वाले, सबसे पहला शनि का मार्गी होना आपके जीवन में वैवाहिक जीवन को लेकर के बड़े डिसीजन आप लेंगे। आप अपने जीवन में वैवाहिक जीवन पे सुधार करने का प्रयास करेंगे। आप अपने जीवन में जो है जीवन साथी से दूरियां बनी हुई थी या किसी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी, उसको ठीक करेंगे। अगर इसके बाद भी रिश्तों में सुधार नहीं आएगा तो आप जीवन साथी से परमानेंट रिश्ता खत्म करने के बारे में भी सोच सकते हैं। लेकिन प्रथम तौर पे शनि आपको झुका करके पुनः रिश्तों को ठीक करने का प्रयास करेगा। सप्तम भाव पे शनि की दृष्टि पड़ने के कारण सबसे ज्यादा आपके जीवन में अगर आप किसी के साथ किसी प्रकार का कोई पार्टनरशिपिंग का काम कर रखे थे जिसके द्वारा आपको धोखा या बदनामी मिला, तो उससे पहले सबसे ज्यादा आपको सुधार के योगों को ठीक करेगा। सप्तम भाव पे शनि की दृष्टि पड़ने के कारण नौकरी व्यवसाय में एक ही जगह पे घसीटे जा रहे हैं और सामने वाला जो आपको इसका फायदा उठा रहा है, अब आप इस मामले में भी बहुत ही बड़ा निर्णय यानी डिसीजन लेने वाले हैं। तुला राशि वाले, सप्तम भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर जो परेशानियां हुई, इसमें सुधार होगा। मतलब सबसे पहला आप अपने जीवन में अपने दाम्पत्य जीवन का सुधार करने वाले हैं। पंचम भाव पे शनि का प्रबल हो जाना लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में नुकसान जो हो रहा था उसमें बेनिफिट देना चालू कर देगा। काफी समय से आपका नुकसान में जो चल रहे थे, इस मामले में सफल बनाएगा। आपको इंटरव्यू, रिजल्ट या किसी प्रकार को भी लेकर के जो समस्याएं हो रही थी, इसमें सुधार करेगा। पंचम भाव पे शनि का प्रबल होना तुला राशि वाले आपके जीवन में संतान की तरक्की, संतान की उन्नति को लेकर के रास्ता खोलेगा। अब अपने संतान के भविष्य को लेकर के, उसके करियर को लेकर के, उसके शिक्षा को लेकर के,
जो परेशान है उसमें सुधार करना चालू कर देगा। इसके अलावा तुला राशि वाले, पंचम भाव पे शनि का प्रबल होने से जिनके संतान कंसीव ही नहीं हो रहे थे वह ठीक होगा। द्वितीय संतान का स्वास्थ्य को लेकर परेशानियां थी उसमें ठीक करेगा। पंचम भाव पे शनि का प्रबल होना प्रबल नौकरी में बड़ा परिवर्तन का योग देने वाला है और ज्यादा सैलरी का लाभ देने वाला है। विदेश यात्रा आपके जीवन में करवाएगा। इसके अलावा जो है आपको लव लाइफ में समस्याएं जो हो रही थी वह ठीक करेगा। जिनको प्रेम विवाह करना है आपके लिए यह समय सर्वाधिक शुभ और लाभकारी है, और जिनको विवाह के लिए रिश्ते नहीं आ रहे थे वह भी बहुत ही बेहतर आने चालू हो जाएंगे। तुला राशि वाले, पहली बार शनि का आय स्थान पे दृष्टि पड़ना और धन स्थान पे दृष्टि पड़ना मोटा धन की प्राप्ति के योग खोलेगा। यानी बड़े भाई बहनों से, जीवन साथी से, मित्रों से, पुरानी संपत्ति से होकर के धन की प्राप्ति के योग बनेंगे। काफी समय से कितना भी आप प्रयास कर रहे हैं पर खुद की संपत्ति जो नहीं ले पा रहे थे अब लेने वाले हो जाओगे। मातृपक्ष से तालमेल ठीक होगा, माता से तालमेल ठीक होगा, माता से धन की प्राप्ति होगी। आपके अंडर में जो लोग काम करते हैं उनसे तालमेल बेहतर होता हुआ दिखेगा। प्रशासनिक क्षेत्रों में लाभ मिलेगा, और जिनको द्वितीय विवाह करना है, ये गुप्त जीवन जी रहे थे, पब्लिक के बीच में उजागर करके सिर उठा करके जीना प्रारंभ कर देंगे। तुला राशि वाले, पंचम भाव पे शनि का विराजमान होने के कारण 1 रुपए भी जीवन में नहीं टिक पा रहे थे, पाई रुपए के लिए जो कष्ट हुआ जीवन में, इसमें सुधार होगा। पुराने मित्रों से जो मतभेदता हुई इसमें सुधार के योग आपके जीवन में ठीक होंगे। आप डिप्रेशन में गए 2.5 वर्षों में, आप तनाव में गए, आपकी खुद के मनोवृत्ति और बुद्धि काम करना जो बंद कर दिया, इसमें विशेष तौर पे सुधार होना चालू हो जाएगा। इसके अलावा तुला राशि वाले, शनि का प्रबल होना आपके जीवन में सबसे ज्यादा लाभ क्या देने वाला है कि चारों तरफ से भर भर का धन का प्राप्ति तो होगा ही होगा। अगर एक कंट्री से दूसरा कंट्री भी चेंज करना चाहते हैं तो आपके जीवन में लाभ के योग बनेंगे। तुला राशि वाले, 1 साल से आपके ही अंडर काम करने वाले लोग आपको ही नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे थे, इसमें सुधार होता हुआ तो दिखेगा ही दिखेगा। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात क्या है कि तुला राशि वाले, शनि जो है आपके जीवन में सबसे ज्यादा लाभ क्या देने वाला है कि आप अपने जीवन में गोल्डन पीरियड यानी अच्छा समय देखने वाले हैं। ये जो जिंदगी 7-8 महीने से पूरी अस्थिरता थी और 2.5 सालों से बर्बादी की कंडीशन पे थी ना, तो आपके जीवन में जीवन जो है वो ठीक होना प्रारंभ हो जाएगा। तुला राशि वाले, उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? उपाय के तौर पे आपको मिडिल फिंगर लेफ्ट हैंड में एक लोहे का छल्ला धारण करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ओम श्रीम श्रीय नमः इस मंत्र का प्रत्येक दिन जाप करना चाहिए 21-21 बार। और शनिवार के दिन गरीबों को भोजन कराना चाहिए, उसमें थोड़ा काला तिल अवश्य मिला दीजिएगा। जीवन बदलेगा नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, और बदलने पे मजबूर कर देगा ग्रह, इसको होने से कोई रोक नहीं सकता। तुला राशि वाले, वृश्चिक राशि वाले, जब शनि मार्गी हो रहे हैं लगभग 7 महीने के लिए, तो 4 नवंबर यानी कल दोपहर का 12:32 से 30 जून दोपहर का 12 बजे तक शनि अपनी स्वयं की राशि में मार्गी हो रहे हैं। तो वृश्चिक राशि वाले, शनि का मार्गी होने पे सबसे बड़ा बेनिफिट आपके जीवन में यह होगा कि इनका जो ढैया का बैड इफेक्ट चल रहा है वह कम होगा। यानी 7 महीने में शनि का अशुभ प्रभाव कम हो जाएगा। यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा ढैया का। जब गोचर में शनि अच्छे हों और जन्म कुंडली में शनि अच्छे हों तो ढैया हो या शनि के 7.5 हो, इसका प्रभाव अशुभ ना के बराबर पड़ता है। वृश्चिक राशि वाले, चतुर्थ भाव पे शनि का प्रबल होना आपके जीवन में सस नामक प्रबल राज्यों की उत्पत्ति कर देगा, और कर्म क्षेत्र जो इनका कारक स्थान है वहां दृष्टि, षष्ठम भाव जो वहां के कारक स्थान है वहां दृष्टि इनकी पड़ेगी। तो आपके जीवन में गोल्डन यानी स्वर्णिम समय आने से कौन रोक सकता है? प्रिय वृश्चिक राशि वाले, चतुर्थ भाव पे शनि बैठने से सबसे पहला सस योग के अलावा पद्म सिंहासन योग बना देगा। यानी आप अपने जीवन में जो 2.5 वर्षों में आपका आत्मविश्वास खो चुका था, कॉन्फिडेंस लेवल 0,
छोटे भाई बहनों हो या रिश्तेदार हो या सरकार पक्ष हो, जो आपको उन लोगों से सुख नहीं मिला, या मित्रों के द्वारा गलत लव लाइफ के चक्कर में या फेयर के द्वारा जो लाखों करोड़ों का नुकसान करके आप बैठे हो, अब आप इन सभी चीजों से बाहर निकल जाओगे। प्रिय वृश्चिक राशि वाले, शनि का प्रबल होना भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ देगा। शनि का प्रबल होना आपके जीवन में छोटे भाई बहनों, रिश्तेदार हो, लव लाइफ हो, इन सभी के मामले में ठोस और बेहतर डिसीजन लेने वाले हो, जो भावनात्मक विचारों पे आपको ठगते थे। 2.5 वर्षों से खुद का घर नहीं बन पा रहा था, 2.5 वर्षों से परेशानियां पैदा हो रही थी, वह ठीक होता हुआ दिखेगा। वृश्चिक राशि वाले, शनि का चतुर्थ भाव पे प्रबल होना आपके अंडर में जितने लोग भी काम कर रहे हैं, इनसे तालमेल ठीक होगा। पहली बार माता से सुखों में वृद्धि होगी, पहली बार माता का स्वास्थ्य ठीक होगा, पहली बार पिता से तालमेल अच्छा होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा वृश्चिक राशि वाले, कर्म क्षेत्र पे शनि की दृष्टि पड़ने का मतलब होता है कि कारक तत्व स्थान पे शनि का प्रबल होना, जो काफी समय से नौकरी के लिए, इंटरव्यू के लिए आप प्रयास कर रहे थे, नहीं हो पा रहा था, वह होता हुआ दिखेगा। काफी समय से आप अपने घर से दूर थे, पास आने का कोशिश कर रहे थे, नहीं हो पा रहा था, वह ठीक होता हुआ दिखेगा। आप अपने प्रथम संतान के चक्कर में, उसके भविष्य के चक्कर में डिस्टर्ब थे, धन का व्यय उसके द्वारा किया जा रहा था, वैचारिक मतभेदता उसके द्वारा देखा जा रहा था, उसकी करियर और इनकम के सोर्स नहीं खुल पा रहे थे, उसमें सुधार होता हुआ दिखेगा। कुछ हद तक तो लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ के भी प्राप्ति करेगा, और सामाजिक ख्याति जो आपकी बिल्कुल खराब हो चुकी थी, वह ठीक होगा। पहली बार भावनात्मक विचारों को साइड करके प्रैक्टिकल जिंदगी आप जीना चालू करोगे, इसलिए हो सकता है कि कुछ कड़वे वचन का प्रयोग करना पड़े, हो सकता है कुछ बदनामी भी आपके पीठ पीछे आए, क्योंकि लगन पे शत्रु दृष्टि है, कोई फर्क नहीं पड़ता। शनि का काम होता है सही रास्ते पे लेके के जाना, जिसको जाना है चलो, जिसको नहीं जाना है ये लेके चलना सिखा देते हैं। षष्ठम भाव पे इनकी तृतीय दृष्टि व्यर्थ के लोन और कर्ज से बाहर निकालेगा। परिवार के लोग झूठ बोल बोल के आपका जो शोषण करते थे, आपका धन लेते थे, उससे आपको ठीक करेगा। काफी कर्जदार हुए पड़े हैं तो कर्ज की समाप्ति करेंगे। हो सकता है इसके लिए कोई संपत्ति भी क्यों ना सेल करना पड़ा, हुआ तो होगा, लेकिन इनकम बढ़ेगा तो संपत्ति सेल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा जो है आपको व्यर्थ के प्रेम जाल से, गलत रिश्तों से बाहर निकालेगा। साथ में काफी समय से आप विवाह को लेकर परेशान हैं, तो वैवाहिक जीवन को यह ठीक करता हुआ नजर आता हुआ दिखेगा, इसमें कोई शक नहीं है। सप्तम भाव से दशम होने के कारण जो है जीवन साथी से तरक्की होगी। जीवन साथी का करियर या भविष्य को लेकर परेशानियां हैं, उनकी नौकरी या व्यापार को लेकर वह ठीक होता हुआ दिखेगा। विवाह के कुछ हद तक अच्छे अच्छे रिश्ते तो आएंगे, जेन्युइन रिश्ते आएंगे। जिनको जो रिश्ते पसंद है, उस रिश्ते जो नहीं आ रहे थे, वह जेन्युइन रिश्ता आता हुआ दिखेगा। यह सबसे बड़ा शनि मार्गी में आपके साथ विशेष तौर पे फल देखने को मिलेगा। माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा, खास करके किसी के फैमिली में अगर किसी को हृदय से रिलेटेड या कैंसर से रिलेटेड समस्या है तो इसमें विशेष सुधार के योगों को ठीक करना चालू करेगा वृश्चिक राशि वाले। यानी वह समय आ गया कि आपको मंत्रालय में बड़ा पद चाहिए, नौकरी में बड़ा पद चाहिए, व्यापार में बड़ा योग चाहिए, तो सभी चीजें प्राप्त होने वाली है। कर्म को 10 गुना बढ़ा दो, अपयश और अपव्यय से बचो, भाई बहनों के द्वारा, दोस्तों के द्वारा इमोशनल ब्लैकमेल होने से बचो और अपनी संपत्ति अपने पास रखो। एक ज्योतिष का धर्म होता है सत्य और मुंह पे बोलना, ये सच्चाई है। अगर आपके पास कुछ आ रहा है तो आप प्रैक्टिकल जिंदगी जियो। 2.5 वर्षों में बहुत कुछ आप देख चुके हो, ऊपर से शनि की ढैया तो आपको पीछा छोड़ नहीं रहा है। उपाय के तौर पे हनुमान चालीसा जितना ज्यादा करोगे पर डे, उतना ज्यादा लाभ मिलेगा। मंगलवार के दिन गरीबों को बेसन का हलवा बना करके गुड़ के में अवश्य खिलाओ और खुद भी खाओ। आप देखो वृश्चिक राशि वाले, आपके जीवन में स्वर्मिंग युग यानी गोल्डन पीरियड आने से कोई नहीं रोक सकता है। धनु राशि वाले, जब शनि मार्गी होंगे कल दोपहर का 12:32 से यानी 4 नवंबर से लेकर के 30 जून 2024 दोपहर के 12 बजे तक, यानी लगभग आपके जीवन में 7-8 महीने के लिए तो क्या फल मिलेगा धनु राशि वाले। सबसे पहला मैं बताना चाहता हूं कि शनि आपकी कुंडली में धन के मालिक होते हैं और पराक्रम यानी तृतीय भाव के अधिपति होते हैं। एक तो आपका लग्न यानी राशि का स्वामी बृहस्पति जो आपको दयालु भावुक बनाता है,
ऊपर से शनि हमेशा अपने से नीचे लोगों को देखने की प्रवृत्ति के कारण दोनों तरफ से छल कपट कम होने के कारण बहुत लोग आपको ठग लेते हैं। जब अपने आप को आत्मविश्वासी बनाते हो तो आपका नेचर आपको सामने वाले के ऊपर झुका देता है, और जब नेचर पे सुधार करते हो तो हेल्पिंग नेचर आपको पीछा नहीं छोड़ता। लेकिन इस बार जब शनि प्रबल हो रहा है धनु राशि वाले, तो आपके जीवन में यह तृतीय भाव पे मजबूत हो रहा है, इसीलिए गोल्डन पीरियड लाने का सीधा कारक रहेगा, क्योंकि शनि आपके जीवन में धन के भी मालिक रहेंगे। अतः धनु राशि वाले, जैसे ही शनि आपके जीवन में मार्गी होगा, आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा यह पराक्रम नामक राजयोग की उत्पत्ति कर देगा। अतः आपके जीवन में यह अत्यधिक पराक्रमी और आत्मविश्वासी बनाएगा। पहली बार आप अपने जीवन में परिवार के लोग हो, मित्र हो, लव लाइफ हो या जीवन साथी हो, धन के मामले में ठोस और बड़े निर्णय लेंगे कि क्यों आपका पैसा लोगों को द्वारा या परिवार के द्वारा बर्बाद किया जाता है। यानी आप अपने जीवन में अपनी मैथमेटिक्स इकोनॉमिक को लेकर के खुद ठीक करने वाले हो। इसके अलावा धनु राशि वाले, तृतीय भाव पे शनि का प्रबल होना भूमि मकान वाहन संपत्ति के लाभ को देगा, लेकिन एक ऐसा संपत्ति जो खानदानी तौर पे चल रहा था, जिसमें बहुत ज्यादा लिटिगेशन या दिक्कतें थी, इसमें सुधार करता हुआ दिखेगा। धनु राशि वाले, शनि का तृतीय भाव पे प्रबल हो जाना आपके जीवन में आपको प्रैक्टिकल जिंदगी की ओर लेकर के जाएगा, और साथ में धन भाव का मालिक होने के कारण पहली बार 7 महीने सिर्फ आप अपने जीवन में धन के लिए जीने वाले रहोगे। और मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है, क्योंकि आज नहीं करोगे तो कल तो ऐसे भी नहीं हो सकता, क्योंकि आज में जीना बेहतर है। ग्रह आज अच्छा हुआ है, कल नहीं। धनु राशि वाले, शनि का धन भाव का मालिक होकर के तृतीय भाव पे प्रबल होना, काफी समय से आप इमोशनल बोलो या दूसरा कोई ऑप्शन नहीं मिलने के कारण बोलो कि एक ही नौकरी में घसीटे जा रहे थे, और आपके मजबूरी का जो लोग फायदा उठा रहा था, पहली बार नौकरी में बड़ा बदलाव होगा। काफी समय से आप लव लाइफ या लव अफेयर में थे, लेकिन सामने वाला कोई रिपोर्ट आपके समक्ष प्रस्तुत नहीं कर रहा था कि विवाह करना है कि नहीं करना है, क्लियरिफिकेशन नहीं दे रहा था। इस बार या तो सामने वाला करे तो करे, और नहीं करेगा तो आप अपनी जिंदगी में स्वयं से विवाह के अच्छे रिश्ते में जुड़ने के लिए तत्पर हो। जिनके लिए विवाह के कुछ अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे थे, वह आना प्रबल होगा, और आप किसी को अपने जीवन में कोई जवाब नहीं देते हो, जिसके चक्कर में बहुत लोग आपके फायदा उठाते हैं। इस बार आप सीधी सीधी और स्पष्ट तौर पे जिंदगी को चलाने का काम करोगे और प्रारंभ कर दोगे जवाब देने का। द्वितीय भाव पे शनि का आधिपत्य होकर तृतीय भाव पे मजबूत होना, 1 रुपए भी धन संचय नहीं हो रहा था, धन संचय होना चालू हो जाएगा। काफी समय से कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरह विदेश यात्रा हो जाए। यहाँ विदेश यात्रा क्या बोलूं, कर्ज से तो इतने ज्यादा बर्डन हो गए कि कर्ज में ही फंसे हुए थे। तो यह कर्ज की मुक्ति के लिए विशेष तौर पे बेहतर रास्ता खोलता हुआ दिखेगा धनु राशि वाले। द्वादश भाव पे शनि की दृष्टि पड़ने के कारण आप व्यर्थ के किसी प्रकार के स्कैंडल में, कानूनी परेशानी में, इनकम टैक्स वगैरह से रिलेटेड, या भाई बहनों के द्वारा किसी प्रकार की संपत्ति को लेकर कानूनी परेशानी में जो फंसे हुए थे, यह सभी चीजों से आप बाहर निकल रहे हो। धनु राशि वाले, शनि का तृतीय भाव पे प्रबल होना, आप अपने जीवन में संतान के करियर को लेकर बहुत परेशान हो। संतान आपके पैसे को बर्बाद अगर कर रहा है या फिर आपकी और वह चल नहीं रहा है, तो पहली बार आप संतान पक्ष को लेकर ठोस डिसीजन लोगे, जिसके चलते प्रथम संतान को लेकर थोड़ी वैचारिक मतभेदता भी देखने को मिलेगी। पर अब आपको इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप जो है कहते हैं कि लोहे को पीटते जाओ तो वह मजबूत हो जाता है, तो आप वही हो रहे हो। इसके अलावा तृतीय दृष्टि पंचम भाव पे पड़ने के कारण लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ देगा, मोटे धन की प्राप्ति देगा, व्यापार में बड़े बड़े लोगों से कांटेक्ट होंगे, मोटे इन्वेस्टर आएंगे, सीनियर अधिकारियों से आपका तालमेल अच्छा होगा, और अगर नहीं होगा तो पहली बार आप अपने कर्म और पराक्रम के दम पे उनको झुकाने में विवश कर दोगे। शिक्षा में बढ़ोतरी निश्चित तौर पे है, लेकिन इस 7 महीनों में थोड़ा सा आपको गलत अफेयर या लव लाइफ से थोड़ा सा बचने की भी आवश्यकता होनी चाहिए। पंचम भाव पे शनि का दृष्टि पड़ने के कारण जो है, पहली बार अगर आपको लव लाइफ में कोई धोखा दे रहा था तो आप उसको खुद से साइड करने वाले हो। द्वितीय भाव का मालिक का तृतीय भाव पे अधिपत्य होने के कारण जीवन साथी से तालमेल अच्छा होगा, जो काफी समय से खराब था। जीवन साथी से सेपरेशन या दूरियां बनी हुई थी, वह ठीक होगा। कुछ हद तक पिता आपको बहुत अच्छे सपोर्ट करने वाले हैं, और कुछ हद तक थोड़ा ससुराल पक्ष से लाभ मिलेगा।
यानी शनि आपके जीवन में धनु राशि वाले कर्ज से मुक्ति, संपत्ति की प्राप्ति, बड़ा डिसीजन, खानदानी संपत्ति का लाभ और धन संचय और वाणी में भले ही थोड़ी कड़वाहट लेकिन स्पष्टवादिता बनाएगा जो जीवन में आप कभी कर नहीं पा रहे थे। इसलिए धनु राशि वाले भावनात्मक विचार और दयालु स्वभाव तो आपका नेचर है, लेकिन उससे ऊपर उठ करके आप अपने जीवन में 7 महीने में बड़ा डिसीजन और निर्णय लेने वाले हो धनु राशि वाले। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? उपाय के तौर पे धनु राशि वाले आपको प्रत्येक दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना है। शनिवार के दिन सरसों तेल में काला तिल डाल करके आपको एक दीप जलाना है और पीपल पेड़ की परिक्रमा करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना है। इसके बाद शनि मंत्र का जाप करना है और शनिवार के दिन गरीबों को आप कुछ भी भोजन कराएं, आपके लिए बेहतर रहेगा। ये उपाय आपको करना है तो करना है धनु राशि वाले। मकर राशि वाले, जब शनि 4 नवंबर दोपहर का 12:32 से यानी कल से बात कर रहा हूं 30 जून 2024 तक लगभग 7 और 8 महीने के आसपास के लिए मार्गी हो रहे हैं, तो आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? पहली बात कि जहां मैं मकर राशि का प्रयोग करूं वहां आपको यह समझने वाली बात है कि मकर राशि के स्वामी तो स्वयं शनि होते हैं। मकर राशि वाले द्वितीय भाव पे शनि का विराजमान होना यह धन योगों को बढ़ाएगा। पहला तो लग्न का मालिक और दूसरा धन भाव पे मार्गी होना। मकर राशि वाले 2.5 वर्षों में आपके जीवन में आप जन्म स्थान से दूर गए, माता की मृत्यु हुई, पिता से तालमेल खराब हुआ। लव लाइफ में आप जरूर रहे लेकिन विवाह के कुछ अच्छे रिश्ते नहीं बन पाए। खुद की जो भी मनी शेविंग थी वो बिल्कुल नष्ट हो गई या खत्म होने के कगार पे आ गए। सामाजिक ख्याति आपके खराब हुए, बदनाम हुए और आपके ही परिवार के लोग आपको ही शत्रु समझने लगे। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात कि ससुराल पक्ष से भी आपको वह इज्जत और वह सम्मान नहीं मिला जो मिलना चाहिए। बुरा ना माने तो सत्य बात यही है कि विवाह भी अगर हुआ तो गलत जगह पे हुआ, या लव लाइफ में भी आप फंसे तो शायद गलत चक्करों में फंसे। प्रिय मकर राशि वाले, कहते हैं कि वक्त ही सब कुछ सिखाता है। शनि का मार्गी होना 7-8 महीने के लिए आप अपने जीवन में सबसे पहला काम क्या करने वाले हैं कि आपके अंदर मानसिक शांति दिखेगी। जो ख्याति और सम्मान चला गया था वह वापस आएगा, और नहीं आएगा तो आपको पता है इसको किस प्रकार से लाना है। इसके अलावा मकर राशि वाले, शनि का द्वितीय भाव पे प्रबल होना आपके जीवन में जो है मकर राशि वाले चारों तरफ से धन के योगों को खोलने वाला चालू हो जाएगा। मकर राशि वाले, आपका खोया हुआ सम्मान आएगा वापस। आप अपनी इज्जत स्वयं अपने हाथों से खराब किए थे और स्वयं अपने हाथों से बढ़ाना चालू कर देंगे। इसके अलावा मकर राशि वाले, द्वितीय भाव पे शनि का प्रबल होना आपके जीवन में वैवाहिक जीवन को लेकर के अब स्थिरता लाएगा। अगर आप लव लाइफ में थे तो विवाह होगा, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे तो क्लियर होगा रिश्तों में कि किस ओर जाना है। आपके बाद परिवार के लोग और आपके पिता नहीं मानते थे, वह मानना चालू कर देंगे। छोटे भाई बहन आपके दुश्मन बने बैठे हुए थे, वह ठीक होगा। मोटा धन आएगा जिसके कारण आप अपने जीवन में खुद की भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति की प्राप्ति अब कर लेंगे। चतुर्थ भाव पे शनि की दृष्टि पड़ने का मतलब व्यर्थ की कोई लिटिगेशन वाली प्रॉपर्टी या संपत्ति को लेकर विवाद था, उसमें सुधार करेगा। पिता से आपके जीवन में तालमेल को ठीक करेगा जो काफी समय से खराब था। आपका धन आपके बड़े भाई बहनों के द्वारा या छोटे भाई बहनों के द्वारा बर्बाद कर दिया गया, वह ठीक होता हुआ दिखेगा। काफी समय से आपकी कैपेबिलिटी या कैपेसिटी के अनुसार जो विवाह के रिश्ते नहीं आ रहे थे वह आना चालू हो जाएगा। इसके अलावा मकर राशि वाले, द्वितीय भाव पे शनि का प्रबल होना आपके जीवन में 1 रुपए भी धन संचय नहीं हो रहा था, अब तो होना चालू हो चुका, ऑलरेडी होना चालू हो चुका है ये मई जून से, लेकिन अब जो है ज्यादा होना चालू हो जाएगा। द्वितीय भाव पे शनि का प्रबल होना आपके जीवन में भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का लाभ दे रहा है। मकर राशि वाले,
सही डिसीजन नहीं लेने से लाइफ में परेशानियां बढ़ी, लेकिन यह आपको स्पष्टवादिता बनाएगा और आपको ऑटोमेटिक उन लोगों के संपर्क में लाएगा जिनके थ्रू आप अपने जीवन में अपने लाइफ को सक्सेस किए थे। इसीलिए गोल्डन टाइम रहेगा। द्वितीय भाव पे शनि का प्रबल होने से पारिवारिक तालमेल अच्छा होगा। द्वितीय भाव पे शनि का प्रबल होने से काफी समय से व्यर्थ की जो स्थानांतरण हुई या अच्छे नौकरी में जो परिवर्तन नहीं हो पा रहा था, उसमें परिवर्तन के अवसर को यह ठीक करना चालू करेगा। इसके अलावा मकर राशि वाले, चतुर्थ भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण आपको यह व्यर्थ का जो थोड़ा अहंकारी बनाया, क्रोधित बनाया, आपकी जुबान के चक्करों में बहुत सारे लोगों से जो रिश्ते खराब हुए, यह ठीक करेगा। अष्टम भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण 2.5 वर्षों में व्यर्थ का जो केस मुकदमा और अस्थिरताओं में पड़े हुआ ठीक करेगा। विदेश यात्रा को लेकर के सफलता की ओर लेकर के जाने वाला है। इसके अलावा आपके जीवन साथी के द्वारा आपको सपोर्ट मिलेगा। और अगर आप किसी से प्रेम करते थे लेकिन सामने वाला आपको कोई वैल्यू नहीं कर रहा था, वह या फिर सामने वाला यह डिसीजन में ही नहीं था कि धन प्राप्त विवाह होगा कि करेंगे कि नहीं करेंगे सामने वाले, अब वह करेंगे तो 100% करेंगे। इसके अलावा मकर राशि वाले, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में आप धन लगाओ, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि धन भी बच रहा है। यानी आपके जीवन में एक ऐसा समय आने वाला है जो आप कभी सोचे भी नहीं थे। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? मकर राशि वाले, उपाय के तौर पे शिव चालीसा का पाठ तो आप चालू कर ही दे पर डे। अगर जीवन में बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, कुत्तों को बिस्किट या रोटी प्रत्येक दिन दे। शाम के समय में शनिवार के दिन शनि मंदिर आप जरूर जाएं और कोई भी ज्योतिर्लिंग का तीर्थ स्थल का दर्शन अवश्य कर ले। 12 ज्योतिर्लिंगों में या कोई शक्तिपीठ का मैं बोलूँगा कोशिश करें आप अपने जीवन में महाकाल या सोमनाथ मंदिर जाने का। जीवन बदल रहा है आपके जीवन में मकर राशि वाले, यात्राएं व्यर्थ की सब खत्म होंगी, जीवन स्थिर हो रहा है। यह आपके जीवन में स्वर्णिम युग यानी गोल्डन पीरियड नहीं है तो और क्या हो सकता है मकर राशि वाले। कुंभ राशि वाले, जब शनि 4 नवंबर यानी कल दोपहर का 12:32 से लेकर के 30 जून 2024 दोपहर का 12 बजे तक मार्गी होंगे तो क्या मिलेगा? कुंभ राशि वाले, 2.5 वर्षों में अपने जीवन में खुद से आपने कुछ बर्बाद किया, कुछ तो ग्रह बर्बाद कर दिया। 2.5 वर्षों में दूसरों पे विश्वास करने के चक्कर में जिंदगी तबाह हुआ। डिप्रेशन, तनाव, परेशानी 2.5 वर्षों में भर भर के आया। विदेश यात्रा हुआ, वापस खराब हुआ, फिर हुआ, फिर खराब हुआ। वे देश यात्रा के चक्कर में कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आप कर्जदार हुए। 2.5 वर्षों में पैसे के लिए लेकर के परेशानियां आपके जीवन में आई। भाई बहनों और रिश्तेदारों से मतभेदता देखने को मिला और व्यर्थ का संपत्ति या नौकरी को लेकर के दिक्कतें पैदा हुई। और सप्तम भाव पे दृष्टि शनि का होने के चक्करों में और राहु के कारण जो है आप अपने जीवन में वैवाहिक जीवन को बर्बाद होते हुए अपने आंखों से आपने देखा, क्योंकि इस राहु भी सप्तम भाव पे दृष्टि डाल के रखा था। प्रिय कुंभ राशि वाले, अब शनि लग्न भाव पे जब मार्गी हो रहा है तो धन योग, पद्म सिंहासन योग और सस नामक राजयोग देगा। हर रिश्ते या हर जीवन में कर्म क्षेत्र इमोशन पे नहीं चलता है। आपका दयालु स्वभाव, दूसरों पे विश्वास करना आपको कभी कभी रोड पे लाने के लिए काफी होता है। कुंभ राशि वाले, अब शनि जो प्रबल हो रहा है आपके जीवन में, आपको स्ट्रांग बनाएगा, डिसीजन मेकिंग पावर देगा और जीवन में आप अपने ऊपर खुद पे डिपेंड होकर के अपनी लाइफ जीने की रास्तों को खोलेंगे। कुंभ राशि वाले, पहली बार शनि प्रबल हो रहा है। आप अपने खुद से अपनी इज्जत और सम्मान को बढ़ाओगे। आप नए नौकरी व्यवसाय में जो भी प्रयास करते थे नहीं होता था, वह होता हुआ दिखेगा। आपके पिता आपके खिलाफ थे, पिता आपके सपोर्ट में आएंगे, लेकिन पिता का स्वास्थ्य खराब होगा। यह इतिहास है, इसको बदलना मुश्किल है। पिता से थोड़ी वैचारिक मतभेदता जरूर होगी, लेकिन पिता से धन की प्राप्ति के अवसर खुलेंगे। सीनियर से मतभेदता जरूर होगा, लेकिन धन की प्राप्ति के अवसर खुलेंगे। कर्म क्षेत्र पे शनि की दृष्टि पड़ने के कारण कुछ लोग आपको कानूनी परेशानी में फंसाना चाहेंगे, नहीं सकेंगे।
किसी कारण से वीज़ा, ग्रीन कार्ड या विदेश जाने को लेकर के किसी प्रकार का भी डॉक्यूमेंट इशू जो था वह सॉल्व होता हुआ दिखेगा। 2.5 वर्षों में केस मुकदमा और आय स्थिरता आपको बर्बाद जो किया, अब आप अपने जीवन में केस मुकदमा में भी विजयी होते दिखेंगे। तृतीय भाव पे शनि की दृष्टि पड़ने के कारण अगर परिवार के लोग, कोई दोस्त, भाई बहन या लव लाइफ के कारण आप बहुत डिस्टर्ब है या डिप्रेशन में है, तो आप इस रिश्ते से क्या फैसला लेना है, बढ़ाना है, खत्म करना है, या मुझे अपनी ज़िंदगी किस प्रकार से जीना है, इस ओर जाएंगे। तृतीय भाव द्वितीय विवाह को रिप्रेजेंट करता है, यह गुप्त जीवन को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप इस प्रकार के रिश्ते में हैं तो आपको द्वितीय विवाह के रिश्तों को अवश्य खोलेगा। कुछ लोग बोलता है मेरे को कि द्वितीय विवाह के बारे में आप क्यों बोलते हो, ये और लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट बारे में आप क्यों बोलते हो, सुनने में अच्छा नहीं लगता है। अब मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि किसी के घर में अगर ना जाने किसी की बेटी का या किसी के बहन का डाइवोर्स हो जाए या मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो जाए तो आप द्वितीय विवाह के बारे में नहीं सोचते हो। मतलब खुद पे पड़े तो सही है और दूसरे के बारे में बोलूं तो ये गलत होता है। इसीलिए, और अगर मैं बोलूँ लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट शुभ नहीं है तो फिर आप लोग ऐसा करो, एप्लीकेशन दे करके स्टॉक एक्सचेंज मार्केट को ही बंद करवा दो। इसीलिए जो है सो मैं बहुत ही क्लियर बोलूँगा। सप्तम भाव में दृष्टि पड़ने के कारण आपके पार्टनरशिपिंग में इन्वेस्टर आएगा। अगर पार्टनरशिपिंग में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था तो उससे आप बाहर निकल जाओगे। जीवन साथी के द्वारा गलत आरोप लगाया गया या कितना भी कोशिश करने पर रिश्ते नहीं चल पा रहे थे तो आप पहली बार जो है कुंभ राशि वाले ऐसे रिश्तों को बाइकआउट करने वाले हो। यानी एक ही रिश्ते में आप घसीटे जा रहे हो, आप खुद जो है उस रिश्ते से अलग होने का डिसीजन ले लोगे। प्रथम संतान और द्वितीय संतान से तालमेल ठीक होगा, लेकिन एक बात अंदर की बता देता हूं, द्वितीय संतान के शनि थोड़े स्वास्थ्य को डिस्टर्ब करेंगे क्योंकि सूर्य की राशि सिंह पे दृष्टि है। तो आपको द्वितीय संतान से तालमेल बेहतर बना के रखना है। द्वितीय संतान कंसीव करना चाहेंगे तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल करके रखिएगा। और इसके अलावा आपके जीवन साथी कोई भी हो, आप अपने जीवन में खुद थोड़ा धन बचा करके रखेंगे। पूर्ण रूपेण अपने आप को खाली नहीं करना है क्योंकि सप्तम भाव पे जीवन साथी के द्वारा धन का थोड़ा नुकसान हो सकता है। तो इस मामले में तो आपको थोड़ा सा बच करके रहना चाहिए। कर्म क्षेत्र पे दृष्टि है। नए नौकरी व्यवसाय में बढ़ोतरी है जो आपके जीवन में 2.5 वर्षों में चला गया था। व्यर्थ का जो स्थानांतरण हुआ, सम्मान में ख्याति खत्म हुई, वह सभी वापस मिलने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा कुंभ राशि वाले कर्म क्षेत्र पे दृष्टि पड़ने का सबसे ज़्यादा लाभकारी योग ये है कि काफ़ी समय से इंटरव्यू में जो आप बार बार फेल हो रहे थे वह पास होते हुए दिखेंगे। किसी कारण से आप के ऊपर बहुत ज़्यादा लोन या कर्ज हो चुका था, इससे ठीक निकलेंगे, बच जाएंगे। और किसी कारण से आप अगर इनकम टैक्स के चक्करों में या किसी व्यर्थ के पछड़े में पड़े हुए थे उससे बाहर निकलेंगे। आत्मविश्वास बढ़ेगा। द्वितीय विवाह को लेकर के, नए व्यापार को लेकर के तो तरक्की होगी। सरकार के द्वारा धन की प्राप्ति भी होता हुआ दिखेगा। और पहली बार आपको 7 महीने में नजर आएगा कि अपने और पराये कौन है। जीवन के वास्तविकता से पहचान होने वाला है। इसलिए किसी भी हाल में घबराने की आवश्यकता नहीं है। कुंभ राशि वाले उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण का पूजा करें। जहां आप सोते हैं या बैठते हो भगवान श्री कृष्ण का पिक्चर अवश्य लगा दें। शिव चालीसा का प्रत्येक दिन पाठ करें। दाहिने हाथ में काला धागा या लेफ्ट हैंड के मिडिल फिंगर में एक लोहे का छल्ला अवश्य धारण करके रखें। और कोई भी धार्मिक स्थल में एक बार यात्रा आप जो है खास करके कोई धार्मिक 12 ज्योतिर्लिंगों में दर्शन एक बार अवश्य करें। सोमनाथ, महाकाल या फिर आप और भी कहीं जा सकते हैं। हो सके तो काशी विश्वनाथ भी आप चले जाइएगा क्योंकि शनि देव को भगवान शिव ने पहली बार दर्शन वहीं दिया था। और मथुरा का दर्शन भी आप अवश्य कीजिएगा क्योंकि शनि देव का भगवान श्री कृष्ण से बहुत प्यार है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी न्याय के कारक और शनि देव भी न्याय के कारक। इसीलिए सीधी बात आपको बताना चाहता हूं कुंभ राशि वाले। अंतिम राशि मीन राशि वाले, जब शनि मार्गी होंगे तो आपके जीवन पे क्या फल मिलेगा? मीन राशि वाले, जब शनि मार्गी होंगे कल दोपहर का 12:32 से लेकर के 30 जून 2024 दोपहर का 12 बजे तक लगभग 7-8 महीने के लिए शनि अपनी स्वयं की राशि में मार्गी हो रहे हैं। तो आपके जीवन में इसका क्या फल मिलेगा? मीन राशि वाले, पिछले 2-2.5 वर्षों से शनि और राहु के द्वारा आपके जीवन में वो घटनाएं घटित हुई जो आपने कभी सोचा नहीं था। आपके विवाह गलत जगह हुआ या गलत लव लाइफ के चक्करों में आप परेशान हुए।
जीवन साथी के द्वारा वैचारिक मतभेदता देखने को मिला, व्यर्थ का स्थानांतरण हुआ, जमा किया हुआ लाखों करोड़ों रुपए आपके जीवन में खत्म हो गए, पराक्रमहीन योग बना दिया था शनि और राहु मिल करके। जीवन साथी से मतभेदता, संतान पक्ष से मतभेदता, ससुराल पक्ष से मतभेदता, खुद के पिता के द्वारा आप वो चीज़ें देखे जो कभी आपने सोचा नहीं था। आपको लगता था कि परिवार रिश्तेदार आपके अपने हैं, वो अभी नहीं हुआ। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहता हूँ कि आप कभी किसी से वैचारिक मतभेदता या आप कभी भी किसी से जो है किसी भी हाल में जो है लड़ाई नहीं करना पसंद करते थे, वह तो देखे ही साथ में कानूनी परेशानी तो भर भर के आया। मीन राशि वाले, शनि को स्वर्मिंग और गोल्डन युग का कारक ग्रह माना जाता है क्योंकि इन्होंने खुद ही इस चीजों को लाया था धरती पे। अब शनि 7-8 महीने के लिए आपके जीवन में प्रबल हो रहे हैं। 7-8 महीने के लिए शनि का प्रबल होना आपके जीवन में जो है क्या करेगा? 7-8 महीने के लिए शनि का प्रबल होना आपके जीवन में सबसे पहला जो काफी आप पैसों के किल्लत से परेशान हुए, एक एक रुपए के लिए जो परेशान हुए, इसमें सुधार करना चालू कर देगा। सप्तम भाव पे शनि का प्रबल होना आपके जीवन में मीन राशि वाले, शनि क्या करेगा? सप्तम भाव पे माफ करेंगे, द्वादश भाव पे 7 महीने के लिए शनि का मजबूत होना आपके जीवन में जो व्यर्थ के केस मुकदमा में फंसा है, आपको इस चीज से बाहर निकालेगा। 2.5 वर्षों में जो कर्ज की स्थिति थी, उससे यह बाहर निकालना आपके जीवन में चालू कर देगा। आय का मालिक का द्वादश भाव पे विराजमान होना व्यर्थ का विदेश यात्रा जो हुआ उससे निकालेगा बाहर। द्वादश भाव पे शनि का प्रबल होना आपके जीवन में जो है मीन राशि वाले, आपके जीवन में मोटे मोटे धन की प्राप्ति होगी। आपके बड़े भाई बहनों से जो मतभेदता थी वह ठीक होगा। परिवार से, ससुराल पक्ष से जो दूरियां बनी हुई थी, यह ठीक करेगा। द्वितीय भाव पे शनि का नीच दृष्टि रहेगा, अतः आपका लव लाइफ हो या मैरिड लाइफ हो, अगर आप एक ही रिश्ते में बहुत ज्यादा दुखी थे तो आपको अब इस चीज से बाहर निकालना चालू कर देगा। इसके अलावा मीन राशि वाले, शनि का द्वितीय भाव पे दृष्टि पड़ना पैसे के बचत को तो थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा, लेकिन संपत्ति का सुख आपको अवश्य दे देगा। जिनको अपने जीवन में विवाह करना है, पहला हो या द्वितीय हो, रिश्तों को लाएगा, अच्छे रिश्तों को लाएगा। द्वादश भाव पे शनि का प्रबल होना आपके जीवन में मीन राशि वाले काफी समय से आपके कह सकता हूं कि जो व्यर्थ का जो लोग आपके भावनात्मक विचारों का या आपका मजबूरी का फायदा उठा रहा था, उससे बाहर निकल जाएंगे। पिता से आपके तालमेल अच्छे होंगे, लेकिन पिता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सी समस्याएं हो सकती है क्योंकि शनि का दृष्टि वृश्चिक पे है और वृश्चिक राशि के स्वामी का मंगल से थोड़ा शत्रुबद्ध संबंध है। षष्ठम भाव पे शनि का दृष्टि पड़ने से जो व्यर्थ का कर्जदार हुए, व्यर्थ के लोन के चक्कर में फंसे, आपको बाहर निकालेगा। पहली बार प्रथम और द्वितीय संतान से सुखों की प्राप्ति कराता हुआ नजर आएगा। द्वादश भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण आपको अपयश, अपव्यय या गलत रिश्ते में या किसी प्रकार के स्कैंडल में फंसे हुए थे तो आपको सत्य के रास्ते पे लेकर के जाएगा कि आपके जीवन में सत्य का रास्ता क्या है। किसी कारण से आपके साथ धोखाधड़ी हुआ हो या परिवार के लोगों ने धोखा दिया है तो आप जो है किसी भी हाल में अब उस पर विश्वास नहीं करोगे क्योंकि शनि प्रैक्टिकल जिंदगी जीना सिखाता है। इसके अलावा मीन राशि वाले, शनि का द्वितीय भाव पे दृष्टि पड़ना सबसे ज्यादा आपके जीवन में लाभ के योगों को बनाएगा कि काफी समय से बार बार नौकरी या इंटरव्यू में आप फेल हो रहे थे, वह ठीक करेगा। घर से दूरियां बनी हुई थी, घर ठीक होगा। संपत्ति का लाभ तो देगा ही देगा, जीवन साथी से जो दूरियां बनी हुई थी इसमें भी सुधार के योगों को ठीक करेगा, यानी आपके जीवन में गृहस्थ जीवन को ठीक करेगा। किसी कारण से आप चाहते थे कि आप किसी को पसंद करते थे, आप उनसे विवाह करें, लेकिन परिवार के लोग नहीं मानते तो वह मानेंगे। विदेश यात्रा के लिए भी आपके लिए समय बहुत ही बेहतर है और साथ में 7-8 महीने के लिए शनि जो है जीवन को स्थिर करेगा। मोटे धन की प्राप्ति हो रही है। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? प्रत्येक दिन विष्णु चालीसा का पाठ करना आपके लिए बेहतर रहेगा। शनिवार के दिन
आपको शनि मंदिर जाना चाहिए और पीपल पेड़ में सरसों तिल का दीप जला करके परिक्रमा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर ओम सम शनिचर नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। कोई भी ज्योतिर्लिंग जो है आपको वहाँ जाना चाहिए, जैसे कि सोमनाथ हो जाए, महाकाल हो जाए, काशी विश्वनाथ हो जाए। काशी विश्वनाथ भी बहुत ज़्यादा लाभकारी है। या इसके अलावा जो है कोई भी देवी के स्थान पे आपको जाना चाहिए। ये 7-8 महीने में जब तक शनि मार्गी है, आपको अपनी जुबान पे थोड़ा सा नियंत्रण अवश्य रखना चाहिए और इसके अलावा स्थिर होकर के जीवन में सोचना चाहिए। और जिनके विवाह के रिश्ते एकदम नहीं आ रहे थे, आएंगे, इसलिए आपको कोशिश करना चाहिए प्रत्येक दिन ओम हम हनुमते नमः मंत्र का जाप करने का। तो आप देखना मीन राशि वाले, जिंदगी बहुत ही बेहतर होता हुआ नजर आएगा। तो प्रिय मेष से लेकर के मीन राशि वाले 4 नवंबर दोपहर का 12:32 से 30 जून दोपहर का 12 बजे तक शनि हुए मार्गी अपनी राशि में। इसका प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड़ेगा, विस्तृत जानकारी स्पष्ट तौर पे बता दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। आप चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता का नमस्कार। अच्छे से रहिए। धन्यवाद।